पापा, ये सब मैंने आपके लिए ही किया है। ये सभी आपकी शादी के लिए लड़कियां हैं। जिसे पसंद करें उसे बताना। बेटी अब पापा की शादी की फिक्र करने लगी है। हाँ हाँ, हो गया काम। बेटी, तुम ठीक हो ना? तुम दोनों गरीबों ने ठोका मारा है। जानते हो मैं कौन हूँ? हटो नहीं तो कुचल दूंगा। गलत साइड से चल रहे हो, फिर भी बहस करते हो। देखो मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। शरारत करोगे तो पुलिस बुला दूंगा। बाहर निकलो तो ऐसे अंधों से पाला पड़ता है। बुरी नजर लग गई तुझे। तुम्हारा पैर चोटिल लग रहा है। चलो कमरे में चलकर दिखाऊं। आंटी, आपकी मसाज बहुत अच्छी है। कितने पैसे लेंगी? मैं ये दुकान बंद कर रही हूँ। बच्चों को मसाज देती हूँ, पैसे नहीं लूंगी। दुकान तो चल रही है, बंद क्यों कर रही हैं? बेटे की शादी और गाड़ी के लिए पैसे कम पड़ गए, इसलिए दुकान बेच रही हूँ। आंटी, आपके पास पति है? बच्चे के पापा जल्दी चले गए, अकेली ही सब संभाला। आपका व्हाट्सएप नंबर दीजिए ना। ठीक है। हो गया। हड्डी नहीं टूटी, चलकर दिखाओ दर्द होता है? आंटी, सच में दर्द गया। सुनिए आंटी, आपको पति चाहिए? मेरे पापा को कैसे लगते हैं? है ना स्टाइलिश? अभी लेकर आती हूँ मिलवाने। नहीं बेटा, मुझे बेटे के घर जाना है। तय हो गया। अरे बेटी, टुआन अगर होती, इतनी ही बड़ी होती ना। मेरी बेटी, तू कहाँ है? इस बार जरूर चलोगे। शाओ शाओ। पापा यकीन करो ये आंटी बहुत अच्छी हैं। इस बार आपको जरूर मिलना चाहिए। ठीक है बेटी, पापा मान गए। बॉस ली, नमस्ते। तुम्हारी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म 10,000 में खरीदूंगा। यूली। हाँ माँ, आप यहां कैसे? रुको, सैनिटाइज किए बिना अंदर कैसे घुस रही हो? ये कपड़े आज ही बदले हैं, देखो ना। यह मैंने अपने गांव से आपके लिए सब्जियों का सूखा माल लाया है। जियाओ, इसे घर ले जाओ और अपने ससुराल वालों को चखाओ। एक तीनन ही उत्पाद और तुम हमें खाने के लिए दे रहे हो। और भी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, हमारे घर में आने से पहले पूरे शरीर को सैनिटाइज करना होगा। तुम एक मसाज वाले हो, रोज इतने लोगों के संपर्क में आते हो, कौन जानता है कि तुम क्या लेकर आए हो? संक्रामक बीमारी घर ले आए हो। जियाओ की माँ का इरादा अच्छा था। अच्छा इरादा? अगर तुम्हारी माँ का इरादा वाकई अच्छा होता तो मेरे से दूर रहती। अगर किसी को पता चल गया कि हमारे चैन परिवार में इतना गरीब ससुराल है तो वे हम पर हंसेंगे। चैन कई, मेरे पिता चैन समूह के बॉस हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, हमें सबसे महंगी नौकरानी मिल सकती है। तुम्हारी माँ को यहाँ मेरे सामने चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। वह एक पैर धोने वाली है, उसके हाथों में फंगस है। तुम्हें घृणा नहीं होती? मुझे तो बदबू आ रही है। जियाओ, तुम थोड़ा ज्यादा हो रही हो। जेंगे, मुझसे शादी करके तुम्हारा परिवार मेरे से ऊपर उठ गया है और तुमने मेरे पिता से वादा किया था कि शादी के बाद सब कुछ मेरी मर्जी से चलेगा। अभी तो शादी भी नहीं हुई है। क्या तुम अपना असली रूप दिखाने लगे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मुझसे शादी करने के लिए बहुत से लोग हैं। अगर तुम नहीं चाहते तो हम अभी सगाई रद्द कर सकते हैं। रद्द मत करो, झगड़ा मत करो,
आज मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने आया था। मैं अभी जा रहा हूँ। झेंग गई, जल्दी से लिविंग रूम को फिर से सैनिटाइज करो, यह बहुत गंदा है। क्या तुम झिंग वायुहोंग हो? हाँ, मैं हूँ। मेरे साथ अंदर आओ। आओ, कपड़े उतारो। पहली मुलाकात में ही कपड़े उतारने को कह रहे हो? अगर तुम कपड़े नहीं उतारोगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आराम से बाहर भेजूंगा। हम सभी पेशेवर प्रशिक्षण से गुजरे हैं, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे इस काम में भी पेशेवर प्रशिक्षण होता है? बिल्कुल, हमें अलग अलग जरूरतों के हिसाब से उन्हें संतुष्ट करना होता है। तुम चिंता मत करो, हमारे यहाँ आने वाले सभी नियमित ग्राहक हैं, सभी अच्छा कहते हैं। XIO, यह लड़की वाकई बहुत बदतमीज होती जा रही है। मुझे किस तरह के लोगों से मिलवा रही है? आओ, कपड़े उतारो और इस बिस्तर पर लेट जाओ। लेटो। अगर तुम नहीं लेटोगे तो मैं तुम्हारी हड्डी कैसे ठीक करूंगा? हड्डी ठीक करना? परिचित ने बताया तो तुम मुझे मसाज करने वाले हो? नहीं तो और क्या, तुम्हें क्या लगा? हाँ, गलतफहमी हो गई। मेरा नाम लीजन हुआ है। मेरी बेटी ने मुझे आपका पता दिया है आज। मैं यहां आपसे मिलने आया हूं। मुझे याद आया वो लड़की, अरे मुझे लगा वो मजाक कर रही है। आप पहले बैठिए। आपकी ये छोटी दुकान बहुत साफ सुथरी है। सर्विस इंडस्ट्री में सफाई सबसे जरूरी है, आइए। तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। मेरा नाम लीजन हुआ है। मैं एक सुरक्षा गार्ड हूं। मेरी मासिक आय 1800 रुपए है। मेरे पास न घर है न गाड़ी। मैंने एक पुराना छोटा किराए का घर ले रखा है। इससे पहले बहुत लोगों ने मुझे कुछ लोगों से मिलवाया, लेकिन उन सभी ने मुझे गरीब समझा और बात नहीं बनी। सुरक्षा गार्ड भी अच्छा है। हमारी उम्र में बच्चों को परेशान न करना ही काफी है। हाँ, मेरे पास मसाज करने का हुनर है। अब मेरा बेटा शादी करने वाला है तो मैं सोच रहा हूँ एक ईमानदार इंसान ढूंढकर शांति से जीवन बिताऊं। तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। थोड़ी देर बाद हम साथ में खाना खा लेंगे और अलग हो जाएंगे। अपने बच्चों को बता देंगे कि हम दोनों साथ नहीं चल सकते। ओह, मैं आपकी बात समझ गया। खाने की जरूरत नहीं है, आप एक सुरक्षा गार्ड हैं। एक महीने में थोड़े पैसे कमाना भी आसान नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्या आप यहाँ बैठेंगे? मैं आपकी मसाज कर दूं। आइए आइए। क्या आपको सिरदर्द की समस्या है? खड़े होते ही चक्कर आते हैं? हाँ, सुरक्षा गार्ड। इन जगहों पर आपको नियमित मसाज करनी चाहिए, इससे आपकी समस्या कम होगी। लो, ये मेरी खुद की बनाई हुई फुट सोप पैकेट है। ये शांत करने वाला है, आप इसे ले जाइए और आजमाइए। ये एक पैकेट कितने का है? मुफ्त है, पैसे नहीं लगेंगे। मुफ्त है तो आपकी ये छोटी दुकान कैसे चलती है? मेरे यहाँ मसाज करवाने वाले सभी मजदूर हैं। आसपास के मजदूर और सुरक्षा गार्ड सभी मुश्किल में हैं। मैं अकेला हूँ, मुझे थोड़ा कमाना काफी है। तो हम दोनों कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप फिर कैसे आ गए? झेंग गई, क्या आपने अपनी माँ को बता दिया?
मैं आप लोगों को बता दूं, गाड़ी और घर में से एक भी नहीं होगा तो मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। मैंने दुकान बेच दी है, गाड़ी हम कभी भी देख सकते हैं। बेच दी तो क्या आपके पास रहने की जगह नहीं है और हमारे घर में रहेंगे? जेंकाई, मैं तुम्हें बता दूं, इस घर में या तो वह रहेगी या मैं, हम दोनों नहीं रह सकते। आज मैं यहाँ सिर्फ यह बताने आया हूँ कि मैंने शादी कर ली है। मैंने एक साथी ढूंढ लिया है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। शादी? ये कब हुआ? अभी अभी रजिस्ट्री हुई है। आधी उम्र कब्र में डाल चुके हो, अब फ्लैश मैरिज कर रहे हो? बूढ़े खीरे पर हरा रंग पोत कर जवान बनने की कोशिश। माँ, ये साथी क्या करते हैं? इंसान कैसे है? वह एक सिक्योरिटी गार्ड है, बहुत ईमानदार इंसान है। तुम्हें अपने बेटे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अमीर नहीं ढूंढा, एक गंदे सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढ लिया। भविष्य में सोचना भी मत हमारे घर से एक पैसा लेने का। तुआन, अगर तुम अभी होती तो तुम मेरा साथ देती, है ना? पापा, क्या आपने सच में होंग आंटी से शादी कर ली? सच में? हाँ, एकदम असली। इस बार तो आपकी पसंद बहुत अच्छी है। हाँ। तो फिर जल्दी होंग आंटी को बंगले में ले आइए। मुझे भी माँ का प्यार महसूस करने दीजिए। जियाओ, इस बार मैंने उसे बताया कि मैं सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हूं। अरे, सिक्योरिटी गार्ड? पापा, आप क्या सोच रहे हैं? शुरू में तो मैं सिर्फ उसे टेस्ट करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था वह एक सीधी सादी इंसान है। यह बात बन गई। अरे, तुम्हें पापा के लिए यह बात छुपानी होगी। मैं एक मौका ढूंढकर उसे बता दूंगा। हाँ। यूली, बॉस, जाकर मेरे लिए 70 वर्ग मीटर का एक घर खरीदो। आपका मतलब टॉयलेट का एरिया 70 वर्ग मीटर है? कवर्ड एरिया 70 वर्ग मीटर। अरे, आप एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, इतना महंगा घर। यह मेरे दोस्त का घर है, वह विदेश चला गया है, इसलिए उसने मुझे बहुत सस्ते में किराए पर दे दिया। तुम और तुम्हारी बेटी बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखते। शायद वह अपनी माँ जैसी है। तुम्हारा मतलब जियाओ से है? वह मेरी गोद ली हुई बेटी है। गोद ली हुई बेटी? जियाओ के लिए आप जैसे पिता होना बहुत अच्छी बात है। पता नहीं मेरी बेटी अभी कैसे है। तुम्हारी एक और बेटी है? हाँ, बचपन में मैंने उसे खो दिया था। कोई बात नहीं, मैं हूं, हम साथ में ढूंढेंगे। वेटर, मेरे बेटे की 2 दिन बाद सगाई है। मैं अपनी बहू के लिए एक जेड ब्रेसलेट खरीदना चाहता हूँ। क्या आप कोई सुझाव दे सकते हैं? चलो, यह तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तुम ऐसे कैसे बोलते हो? यह कैसा सेवा भाव है? ग्राहक तुम्हारे माता पिता हैं। अमीर ही असली माँ है, गरीब क्या होते हैं? हम क्या? लेकिन यह ली ग्रुप की ब्रांडेड जेड की दुकान है। यह कोई पुराने सामान की गली नहीं है। खरीदने की क्षमता नहीं है तो चले जाओ। यहाँ का एक भी सामान तुम नहीं खरीद सकते। तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं खरीद सकता? सोने की कीमत होती है, जेड की नहीं। यहाँ के हर एक हजारों के हीरे के छल्ले हैं। तुम्हें अभी ब्रेसलेट खरीदना है, क्या तुम खरीद सकते हो? पुराने ली बहुत महंगे हैं, हम कहीं और देखते हैं। कई लाख हैं। यह सिर्फ एक पत्थर है, हम खरीद सकते हैं। वह जेड ब्रेसलेट निकालो, हम देखेंगे। तुम कहते हो खरीद सकते हो तो खरीद सकते हो लाखों के जेड ब्रेसलेट। अगर तुमने गलती से तोड़ दिया, तुम घर जमीन बेचकर भी नहीं चुका सकते। पैसा निकालो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। बहुत महंगा है, चलो चलें। पैसे नहीं हैं तो क्या बड़े आदमी बन रहे हो? भाभी जी, तुम ऐसे आदमी को ढूंढ रही हो, अकेले रहना बेहतर है। यह देखो, न्यू सिटी बैंक का 7 सितारा कार्ड, यह करोड़ों की संपत्ति वालों के लिए है। तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? पुराने ली, तुम एक सुरक्षा गार्ड हो, तुम्हारे पास कैसे हो सकता है?
वह क्या कार्ड है? यह तो एक सुरक्षा गार्ड है, कहीं से उठा लाया है। यहाँ दिखावा कर रहा है, गरीबों को बहुत काम है, चले जाओ। यह कैसा सेवा भाव है? अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं देखता हूँ कौन है जो हमारे कर्मचारी की शिकायत कर रहा है। मैनेजर, ये दोनों गरीब हैं। एक फटा हुआ कार्ड लेकर दुकान में उपद्रव कर रहे हैं। बॉस ली, मैनेजर, ये दोनों शॉपिंग मॉल में एयर कंडीशन का फायदा उठाने आए हैं। चुप रहो। हम सिर्फ एक जेड ब्रेसलेट खरीदना चाहते हैं। उसकी सेवा भाव देखो, आंखें ऊपर चढ़ गई हैं। एक बार कहती है कि ग्राहक के कपड़े ब्रांडेड नहीं हैं, फिर ग्राहक के पेशे को नीचा दिखाती है। क्या यह तुम्हारी दुकान का तरीका है? सर, मैडम, आपको बुरा अनुभव हुआ है, माफ कीजिए। देखिए, आज आपने जो भी चुना है सब कुछ मुफ्त है। मुफ्त? हम और यह अच्छी बात है। मैं सिर्फ एक अंगूठी चाहता हूँ। अंगूठी अच्छी है, अंगूठी अच्छी है। क्या अंगूठी ले रहे हो? क्या हमने तय नहीं किया था? बहू के लिए एक जेड ब्रेसलेट खरीदेंगे। जेड निकालो। जेड ब्रेसलेट ये अच्छा है, जेड ब्रेसलेट भी अच्छा है। मैनेजर, यह हमारी दुकान का सबसे महंगा है। चुप रहो, जल्दी से इन दोनों महानुभावों के लिए पैक करो। पुराने लिए यह व्यापार कर रहे हैं, आसान नहीं है, हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, आज वास्तव में हमारी गलती है। देखिए, आपको और क्या पसंद है, सब कुछ आपके लिए पैक कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, धीरे चलना, धीरे चलना। मैनेजर, आपको निकाल दिया गया है। क्यों? अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो, वो हमारे समूह के बॉस है। पता नहीं तुम्हें कहां से हिम्मत मिली, तुम उन्हें नाराज करने की हिम्मत करते हो। हमारा ये छोटा मंदिर तुम्हारे जैसे बड़े देवता को समायोजित नहीं कर सकता। जल्दी से चले जाओ। बॉस, मैनेजर, मैंने गलती कर दी, मेरे पास नए पजामे हैं। मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा, मैनेजर। अगली बार जब तुम बाल सुखाओगे तो मुझे बुलाना। अगर तुम खुद सुखाओगे तो सोते समय सिर दर्द होगा। पता है। अरे, तुम कल बेटे की सगाई की पार्टी के लिए कौन सा कपड़ा पहनोगे? क्या उचित होगा? ये कपड़े सब उचित नहीं है। चलो कुछ नए कपड़े खरीदते हैं। देखो, मैं तुम्हारी तुरंत की बारिश हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या दूं। मैं कुछ कपड़े खरीद लाया हूँ, जल्दी से आजमाओ। होंग आंटी, यह कपड़ा तो तुम्हारे लिए बनाया गया है, तुम्हारे नरम और शानदार पहलू को पूरी तरह से दिखाता है। यही लो। तुम कहते हो ना पापा? हाँ, अच्छा लग रहा है, इसे पहनो। यह कपड़ा बहुत सुंदर है। कितना महंगा है? 50,000? इतना महंगा? XIO XIO। तुम इतने महंगे कपड़े कैसे खरीद सकते हो? अरे नहीं, यह वापस कर दो। यह बहुत बर्बादी है। होंग आंटी, असल में यह टैग नकली है। यह तो नकली सामान है, बस 200-300 रुपए का। हाँ, बच्चे ने खरीदा है, आराम से पहनो, सगाई की पार्टी है, हमें अच्छा दिखना चाहिए। तो फिर आपकी बात मान लेती हूँ। सुना है मेरे ससुराल वाले शायद चेन ग्रुप के मालिक हैं, तो ठीक से कपड़े पहनने चाहिए। अरे झेन हुआ, तुम कल मेरे साथ चलोगे? कल सुबह मैं छुट्टी नहीं ले सकता, जब दोपहर को खत्म हो जाए तो मैं आपको लेने आऊंगा। हाँ, होंग आंटी, चलो अंदर, आपको बेहतरीन मेकअप करवाते हैं, कल सबको हैरान कर देंगे। ठीक है। चलो। चेन ग्रुप क्या वही कंपनी नहीं है जो हमसे साझेदारी करना चाहती थी 2 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए? यूली, तुम कंपनी का वो 2 करोड़ का प्रोजेक्ट चेन ग्रुप को दे दो, यह मेरी तरफ से यूहोंग के बेटे की शादी की भेंट है। यू असिस्टेंट, आप कैसे आ गए? आप तो बॉस के करीबी सहायक हैं। आज फुर्सत कहां से मिली मेरी बेटी की सगाई में? यू असिस्टेंट जैसे बड़े व्यक्ति का मेरी सगाई में आना सचमुच सम्मान की बात है। बैठिए बैठिए। मैं नहीं बैठूंगा,
मुझे और बॉस को तुरंत मीटिंग के लिए लौटना है। मैं बॉस का आदेश लेकर आया हूँ। बॉस ने तय किया है 2 करोड़ के प्रोजेक्ट को भेंट के रूप में आपके चेन ग्रुप को दे। बधाई हो बॉस चेन। बॉस ली ने सचमुच 2 करोड़ का प्रोजेक्ट हमें दे दिया। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। जल्द ही व्यक्तिगत मिलने आऊंगा। बॉस ली का शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। बढ़िया, फिर मैं चलता हूँ। जी संभल कर जाइएगा। बधाई हो चेन साहब। बॉस ली तो हमारे शहर के सबसे अमीर है, ली ग्रुप जैसे बड़े संगठन के सहारे। आगे। चेन ग्रुप का भविष्य उज्जवल है। बॉस चेन ही काबिल है जिन्हें बॉस ली ने चुना। सभी को बधाई। सब बैठिए बैठिए। हाँ। जब मेरे पापा और ली ग्रुप का 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, तुम्हारी बेकार माँ और हम में आसमान जमीन का फर्क होगा। अगर तुमने मेरी अच्छे से सेवा नहीं की तो मैं पापा से कहकर तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मेरी माँ अभी तक क्यों नहीं आई? आओ, वह भी योग्य है। तुम्हारी माँ के पहने हुए फटे पुराने कपड़े देखो। शायद उसके पास एक भी सभ्य कपड़ा नहीं है। अरे, शायद उसे भिखारी समझकर छोड़ दिया गया है। हा। माफ करना, मुझे देर हो गई। माँ, तुम आ गई। या मैंने उसके यह कपड़े पहले देखे हैं। नया डिजाइन, कई हजार की कीमत है। वाह, काफी पैसा खर्च किया होगा। किराए पर लिया होगा ना? हमारे गांव की परंपरा है, सगाई में शुभकामनाएं देनी होती हैं। देखो, यह सब गांव से भेजा गया है। तुम दोनों को जल्दी बच्चे होने की शुभकामनाएं। हटो, यह क्या गंदी चीज है। जियाओ, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है, माँ ने तुम्हारे लिए एक जेड ब्रेसलेट तैयार किया है। देखो, यह मेरी और ली अंकल की छोटी सी भेंट है। तुम दोनों की जिंदगी खुशहाल हो। एक गेटकीपर कुत्ता, एक गंदे पैर धोने वाली गांव की औरत। क्या अच्छी चीज दे सकते हैं? शायद यह किसी बियर की बोतल से बना है, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। नहीं, यह मैंने ली ज्वेलर्स से खरीदा है। हम ली ज्वेलर्स का जेड अपने डिजाइन और कीमत के लिए मशहूर है। तुम चाहे 8 जन्मों तक पैर धोते रहो, इसे खरीद नहीं सकते। जल्दी से अपनी यह बेकार चीज लेकर चले जाओ। यहाँ शर्मिंदा मत करो। जियाओ, यहाँ अभी क्या कर रही हो? तुम्हें लगता है कि एक बेकार काम से मुझे बेवकूफ बना सकती हो? मैं तुम्हारे लिए नकली चीज कैसे खरीद सकता हूँ? प्रोजेक्ट पहुंच चुका है मैडम के रिश्तेदारों के पास, और सगाई का भोज हमारे बगल में है। ठीक है, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद सगाई का भोज शुरू होगा। वायुहोंग को मेरी असली पहचान बताओ। मैं तुम्हारे लिए नकली चीज कैसे खरीद सकता हूँ? मैंने सुना है कि असली जेड का क्रॉस सेक्शन कान से अलग होता है। चूंकि तुम कहते हो कि यह असली है, तो इसकी सच्चाई जांचना आसान है। हा। बहू, आज मैं यहाँ खुशी खुशी आई हूँ तुम्हारी सगाई में शामिल होने। तुम मुझे हर जगह क्यों परेशान कर रही हो? परेशान करना? अब हमारा परिवार ली ग्रुप के साथ 2 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब हमारा और तुम्हारा परिवार पूरी तरह से अलग दुनिया के लोग हैं। तुम्हारा बेटा एक बेकार है। अगर हमारे परिवार का सहारा न होता, वह न्यू सिटी में इतना अच्छा कैसे कर पाता? अच्छा लगता है कि तुम्हारा परिवार बहू ले रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि यह क्या है। तुम्हारा झेंगपेई हमारे चेन परिवार का दामाद है। रिश्तेदार? ये दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके अलावा हमारे परिवार ने भी मांग के अनुसार कार और घर दिया है। यह दामाद कैसे हो गया? तुम्हारे परिवार ने ये खराब कार और घर खरीदा है, इसे बताने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा बेटा हमारा खाता है, हमारे यहाँ रहता है, यहाँ तक कि नौकरी भी मेरे पिता ने दी है। तुम यहाँ बोझ हो, जल्दी से चले जाओ। लो। जियो, माँ ने कभी नहीं सोचा था तुम दोनों के जीवन में बाधा डालने के लिए। मैं बस चाहती थी। क्या सोच रही हो, बुरी औरत? मुझे लगता है तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। बुरी औरत, अगर तुमने मुझे अपने गंदे हाथों से छुआ तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा।
यह तस्वीर मेरे बचपन की नहीं है। क्या होंग आंटी मेरी माँ है? माँ, क्या यह सच में तुम हो? बॉस ली, भविष्य में हमारी कंपनी में आपकी मदद की आवश्यकता होगी। वेटर, आपके होटल का क्या हाल है? ध्वनिरोधक इतना खराब है। माफ कीजिए, अगले कमरे में सगाई का जश्न चल रहा है। सास और ससुराल वाले झगड़ रहे हैं। सगाई का जश्न किसके परिवार का है? वो मिस चेन परिवार की है, जिनके साथ आपने अभी सहयोग किया है। क्या उन्होंने यूहोंग के साथ ऐसा करने की हिम्मत की? लोगों, उसे पकड़ो। तुम लोग मुझे छोड़ दो। माँ, यहां शर्मिंदा मत हो, जल्दी से चले जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूं। मेरी बेटी की सगाई के जश्न में उपद्रव करने के बाद तुम जाना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। छेंग काई, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ठीक है, अगर तुम इसे तोड़ दोगे तो मैं मानूंगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये ठीक नहीं है। उसने हमारी सगाई के जश्न में उपद्रव किया, उसे सबक सिखाना। क्या यह उचित नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं दुखी हूं। आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज का सगाई का जश्न रद्द हो गया है। मत रद्द करो, मत रद्द करो। तो मुझे दिखाओ कि तुम किसे चुनते हो, इस बेकार माँ को या मुझे। चेन समूह की बेटी। बेटा, मारो। छेंग कई, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। या तो इसे तोड़ दो, या हम सगाई रद्द कर देंगे। तुम चुनो। छेंग कई, तुम अभी भी क्यों हिचकिचा रहे हो? आज तुम इस शराब की बोतल को नहीं तोड़ोगे तो हमारे चेन परिवार का दामाद बनने की सोचना भी मत। अभी तुम चेन कंपनी में जो काम कर रहे हो वो भी मत सोचो। मैं देखना चाहता हूं कि चेन कंपनी का बहिष्कृत बेटा कौन सी कंपनी उसे नौकरी देगी। नहीं, बेटा, माँ ठीक है, कर दो। माँ माफ करना, मैं ये नहीं चाहता था। माँ मुझे माफ कर दो। मैं देखती हूं कौन मुझे छूता है। नई शहर की सबसे अमीर महिला। मैं उसे कीमत चुकाने दूंगी। माँ, मैं ये नहीं कर सकता। बेटा, कमीना, मैं सिर्फ अपने बेटे की सगाई में शामिल होना चाहता था। तुम कौन होते हो मेरी सगाई में शामिल होने के लिए? एक गंदे पैर धोने वाला, हमारे घर का खाना खाने के लायक भी नहीं। अरे हाँ, इतनी देर से आए हैं और अभी तक मेरी सास को खाना नहीं खिलाया। क्या यह मेरी बहू की अकर्मण्यता नहीं है? आज मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा मुंह कितना मजबूत है, या मेरा ग्लास मजबूत है। जियाओ नहीं। अब मैं तुम्हारा मुंह काट दूंगी, तुम्हें अच्छे से खाने दूंगी। हा हा हा। माँ, रुको। वायु होंग, तुम ठीक हो? होंग आंटी, तुम ठीक हो ना? वायु होंग, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज के बाद कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारा क्या काम है? शायद यही है उसका नया पति। सुना है कि यह एक गंदा सुरक्षाकर्मी है। हा हा हा, अच्छा है। अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, लगता है कुछ बड़ा आदमी है। असल में यह सिर्फ एक गंदा सुरक्षाकर्मी है। हा हा हा। सुरक्षाकर्मी क्या है? हम अपने मेहनत से पैसे कमाते हैं, चोरी नहीं करते। तुम हमें क्यों नीचा देखते हो?
छेंगवा यूहोंग दूसरी शादी में लोग अमीर लोग ढूंढते हैं, तुमने क्या ढूंढ लिया? तुम दूसरों को मत दोष दो, मेरे पति तो चेन समूह के बड़े बॉस, तुमने मुझे नाराज कर दिया है। मैं तुम्हें ऐसा खाना खिलाऊंगा कि तुम उठ नहीं पाओगे। झेंग यू होंग, आज बस तुम्हारी बारी है। अगर तुम झुक कर खाना खा लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम्हें और इस बदबूदार सुरक्षा गार्ड को माफ कर दूंगा। तुम माँ, हम झुक जाते हैं। तुम मेरे बेटे के भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकती। क्या आज अगर मैं यह खाना खा लूं, तो क्या तुम हमें जाने दोगे? हाँ, ठीक है। ससुराल वालों, आज की घटना के लिए माफी चाहता हूं। यूहोंग, मेरे साथ होने पर तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। किसी से भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम उससे माफी मांगवाना चाहते हो, तुम्हें यह अधिकार नहीं है। मुझे अधिकार नहीं है। हम चेन समूह ली समूह के बॉस की कृपा प्राप्त कर चुके हैं। ली समूह का बॉस कौन है? वो नई शहर का सबसे अमीर आदमी है। उसकी उंगलियों के बीच से जो भी गिरता है वो तुम्हें 8 पीढ़ियों तक खिला सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। मेरे पति ने अभी ली समूह का 2 करोड़ का प्रोजेक्ट हासिल किया है। 2 करोड़ का प्रोजेक्ट। और यह प्रोजेक्ट यू ली यू सहायक ने खुद लाया है। वह बॉस ली के करीबी हैं। तुम एक बदबूदार सुरक्षा गार्ड हो, तुम्हें यह बताने से भी तुम उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते। यूली, मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूं, तुरंत मेरे सामने आओ। हाँ हाँ हाँ, बदबूदार सुरक्षा गार्ड, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? तुम सोचते हो कि तुम ली समूह के बॉस हो? बदबूदार सुरक्षा गार्ड, अगर आज यू सहायक आ जाए तो मैं तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। हाँ हाँ, क्या सच में? ली समूह के यू सहायक आ गए हैं। यू सहायक, आप सही समय पर आए हैं। ये बदबूदार सुरक्षा गार्ड सार्वजनिक रूप से कह रहा था कि वो आपको जानता है। हाँ, यू सहायक, आप ऐसे कचरे को कैसे जान सकते हैं? तुम दोनों चुप रहो। ये यू सहायक नहीं है। मुझे पता है, ये जरूर वे लोग हैं जो आपकी नजर में खटक रहे हैं। कृपया गुस्सा न करें। मैं इन बदबूदार लोगों को तुरंत बाहर निकाल देता हूं। हाँ हाँ, चेन तियानहाई, तुम मूर्ख हो। तुम जानते हो कि तुमने किसे नाराज किया है? वह कौन है? वह बस एक बदबूदार सुरक्षा गार्ड है। वह बस एक बदबूदार पैर धोने वाली है। वह कौन हो सकती है? चेन तियानहाई, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो। आज तुमने जो कुछ किया है वह सब तुम्हारी अपनी गलती है। यू सहायक, हम और चेन समूह का 2 करोड़ का प्रोजेक्ट आज समाप्त किया जा सकता है। तुम कहते हो कि रद्द कर दो। तुम सोचते हो कि तुम कौन हो? तू क्या चीज है? तू सोचता है तू ली समूह का बॉस है। ली समूह के लिए फैसले ले रहा है। मैं आज से ऐलान करता हूं, ली समूह चेन समूह के साथ साझेदारी रद्द करता है। ली समूह के सभी प्रोजेक्ट्स में तुम्हारा चेन परिवार प्रवेश नहीं कर सकता। नहीं नहीं यू सहायक, ये क्या हुआ? हमसे क्या गलती हुई? क्या गलती हुई बताइए। नहीं यू सहायक, अरे बर्बाद हो गए। चेन समूह बर्बाद हो गया। अब सब खत्म हो गया। यूहोंग, चलो घर चलते हैं। चलो। कैसा लगा? दर्द हो रहा है? क्या होंग आंटी सच में मेरी बिछड़ी हुई माँ है? नहीं, मैं भावुक नहीं हो सकती। हेलो यू सहायक, मेरी मदद करो टेस्ट करवाने। मेरा और होंग आंटी का डीएनए। इन कुछ दिनों में इस घाव को पानी नहीं लगने देना। सारे घरेलू काम मैं करूंगा। हाँ। जेन हुआ। तुम उसे कैसे जानते हो? ली समूह के बॉस के असिस्टेंट को। वह मेरे सहपाठी का बेटा है। हमारा कुछ जान पहचान है। हवा में प्यार की खट्टी मीठी बदबू आ रही है। अरे बच्चे, क्या ये झेंग यूहोंग का घर है? झेंग यूहोंग दीदी,
मैं युतियान हूँ, दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा खोलती हूँ। सच में दरवाजा खोलने में भी इतना समय लगा रहे हो? हटो तो तुम। अरे वाह, घर अच्छा है। यूतियान, क्विफिन, तुम लोग कैसे आ गए? ये मेरा वो नया जीजा है ना, देखो कितने अमीर लग रहे हैं ना। घर भी अच्छा बनवाया है। आज झेन हुआ, ये मेरे भाई और भाभी हैं। यूतियान, ये तुम्हारे जीजा ली झेन हुआ है। जीजा नमस्ते। यह घर उनके सहपाठी का है। तुम्हारे जीजा तो बस एक सुरक्षा गार्ड है। हम बस यहाँ कुछ समय के लिए रुके हैं। हाँ, मैंने ही कहा था। अरे तुम्हारे चेहरे पर तो विधवा जैसा भाग्य दिख रहा है। तुम अमीर आदमी से शादी कैसे कर सकती हो? तुम लोग बात करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आती हूँ। जाओ 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 जाओ। तुम दोनों यहाँ किस काम से आए हो? दीदी, मेरी बेटी यानी तुम्हारी भतीजी की शादी हो रही है, तुम्हें कुछ देना चाहिए ना। क्या लीजिया की शादी हो रही है? मेरी बेटी की शादी ली ग्रुप के एक उच्च अधिकारी से हो रही है। उनकी सालाना आय 10 लाख है। देखो, मैंने कहा था, मेरी दीदी उसे नजरअंदाज नहीं करेगी। ये तुम्हारी भतीजी है ना? हाँ, हमारी दीदी ने लीजिया को हमेशा प्यार किया है। क्विफिन, यह 1000 रुपए है। मैंने दीदी के रूप में थोड़ा सा योगदान दिया है। या अरे झेंग्यू होंग, 1000 रुपए? क्या तुम भिखारी को दे रहे हो? पापा, हमें और कब तक सहना पड़ेगा? देखो होंग आंटी, उनकी भाभी का चेहरा मैं और नहीं देख सकता। हमें कब तक? होंग आंटी को हमारी असली पहचान बतानी है। यह तुम्हारी होंग आंटी का घरेलू मामला है, हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। अगर तुम अभी बता दोगे तो न केवल युहोंग की मदद नहीं होगी, बल्कि उसके खून चूसने वाले भाई को और पैसे मांगने का मौका मिल जाएगा। तो फिर क्या करें? चलो, मुझे याद है, युहोंग के घर में जमीन है। हम ली ग्रुप उस जमीन को विस्थापन क्षेत्र के रूप में ले सकते हैं। इस तरह हम विस्थापन राशि के नाम पर सही तरीके से होंग आंटी को पैसे दे सकते हैं। हाँ, 1000 रुपए? क्या तुम भिखारी को दे रहे हो? झेंग्यू हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी भतीजी की शादी एक बड़ा मामला है। अगर तुम 30,000 रुपए नहीं दोगे तो हम आज यहीं बैठे रहेंगे। यूतियान, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता, आज तुम्हें देना ही पड़ेगा। कहते हैं बेटी की शादी हो जाने के बाद उसका पानी फेंक दिया जाता है। तुम्हारे पास इतने बड़े घर में रहने के लिए पैसे हैं, लेकिन तुम्हारी भतीजी को दहेज देने के लिए पैसे नहीं हैं। फल धो लिए गए हैं। अरे हाँ हाँ, अरे जीजा, तुम्हें क्या लगता है दीदी को अपनी भतीजी को दहेज देना चाहिए? यह ज्यादा नहीं है ना? क्विफिन, तुम क्या कह रही हो? हम दीदी को अपनी भतीजी को उपहार देना बिल्कुल सही है। हाँ, इस बैंक कार्ड में 50,000 रुपए हैं। यह जीजा का छोटा सा योगदान है। अच्छा अच्छा। अरे मेरी दीदी को सही समझ है। अरे मैं कह रही हूँ दीदी, तुम भी दिल से मत लगाओ। मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरी बेटी का ये मंगेतर, वो तो ली समूह का एक उच्च अधिकारी है। भविष्य में मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगी। दीदी, इंसान को दूरदृष्टि रखनी चाहिए। हाँ, तुम ज़ेन हुआ, मुझे वास्तव में खेद है मेरे भाई ने। तुम चिंता मत करो, यह पैसा मैं निश्चित रूप से वापस करूंगी। एक परिवार है, दो बातें नहीं। पापा ने सब व्यवस्था कर दी है। क्या व्यवस्था कर दी है? क्या तुम दोनों क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ दिनों में तुम्हें पता चल जाएगा। हेलो, क्या गांव का घर तोड़ा जा रहा है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैं अभी वापस आ रहा हूँ। तुम्हें क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो? ज़ेन हुआ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, हमारे घर में धन आने वाला है। अभी सरपंच ने मुझे फोन किया था। गांव का घर तोड़ा जा रहा है, जब मुआवजा मिलेगा तुम्हें और एक्सआईओ को एक एक कार खरीदूंगा। ऑफिस आने जाने में आसानी होगी। क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो? एक्सआईओ आ गई है आज तो। एक्सआईओ को तुम्हारे साथ गांव जाने दो।
मुझे काम पर जाना है, मैं अभी जाती हूँ। पापा तुम जाओ, मैं होंग आंटी के साथ जाऊंगी। हाँ जैन हुआ, तुम्हें काम है तो जाओ। ठीक है। जाओ जाओ। अरे तुम एक्साइओ कैसी है? अरे दर्द तो नहीं हो रहा है? अरे माफ करना बेटी। अरे दर्द तो नहीं हो रहा है? वायु होंग, तुम कैसे वापस आ गई? कैसी हो? कुछ तो नहीं हुआ? कुछ नहीं आंटी। मेरी बेटी का पैर तुम्हारे जितना बड़ा है, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो मेरे साथ चलो, जूते बदल लेते हैं। हाँ यह मेरी पड़ोसी वैंग आंटी है, तुम उनके साथ जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, तो धन्यवाद आंटी, पड़ोसी हैं ना। आओ आंटी तुम्हें सहारा देती हूँ। वायु होंग हम अभी जा रहे हैं। चलो। अरे धीरे धीरे। दीदी तुम वापस आ गई। मैं और यूचांग तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो। दीदी, ब्याही हुई बेटी तो फेंके हुए पानी जैसी होती है। घर वाला मकान तो भूल ही जाओ। क्या मतलब? अरे क्या मतलब? साफ कहती हूँ, आज गांव में डेवलपमेंट का बंटवारा हो रहा है, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पर पिताजी ने बंटवारे में मुझे 3 कमरे दिए थे, मुझे क्यों नहीं मिलेगा? दीदी, भैया होने के नाते कहूंगा, इतना पैसा लेकर क्या करोगी? किसी पराये मर्द को पालोगी क्या? तुम्हारा बेटा तुमसे बात भी नहीं करता। बेटी तो तुम्हारे कारण मर गई, इतना पैसा चाहिए ही क्यों? किस काम का? किसकी बेटी मरी? मैंने कुछ गलत कहा? पूरा गांव जानता है, तुम्हारी बेटी तुम इस अभागन के कारण मरी। चुप रहो। मारती है? अरे देखो जनाब, चेंग वायु होंग मार रही है, पैसों के लिए अपनों से ही लड़ रही है। झेंगवा युहोंग, ब्याही हुई बेटी, फेंके हुए पानी जैसी। हम तो तुम्हें रिश्तेदार मान रहे हैं, शुक्रगुजार होनी चाहिए। सच में मारा? अच्छा, जब समझ नहीं रही तो मैं भी दया नहीं दिखाऊंगा। सब देख लो जनाब, झेंगवा युहोंग जमीन के लिए अपनों से ही लड़ रही है। अरे आप दोनों, इसे मंदिर ले चलो, वहीं सजा मिलेगी। छोड़ो मुझे। अरे अरे। हाँ हाँ हाँ, मंदिर ले जाओ, फोड़ों से मारो, सबक याद रहेगा। आज मैं झेंग परिवार के बुजुर्गों के सामने तुम्हें इंसान बनना सिखाऊंगा। हाँ, सीधे जाओ तो गांव का द्वारा जाएगा, आगे नहीं छोड़ूंगी। मेरे पति आने वाले हैं, मुझे खाना बनाना है। शुक्रिया चाची। यह रास्ता इतना परिचित क्यों है? स्कूल में टीचर की बात मानना। अलविदा मम्मी। तो होंग आंटी मेरी लंबे समय से बिछड़ी माँ है। एक्सायो 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 एक्सायो, जल्दी मंदिर चलो। क्या हुआ चाची? धीरे बताओ। मेरे पति आए हैं, कह रहे थे तुम्हारी माँ मंदिर में कोड़े खा रही हैं। पापा। हाँ एक्सायो, पापा, माँ। तुम्हें क्या हुआ? अरे तुम क्यों रो रही हो? माँ को खतरा है, तुम जल्दी आओ। अरे खतरा? अरे तुम कहाँ हो? जो भी मेरी पत्नी को परेशान करेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चेंग वायु होंग, तुम मेरे सामने घुटने टेको। मुझे छोड़ दो, मैंने क्या गलत किया है? मुझे क्यों घुटने टेकने चाहिए? पूर्वजों के सामने तुम अभी भी बहस कर रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम तुरंत मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो। तुमने पहले मेरी बेटी को श्राप दिया था, मैं तुमसे माफी क्यों मांगू? अच्छा, तुम अभी भी बहस कर रहे हो। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। तुम मेरी ताकत नहीं जानते हो।
यह तुम्हारी उस अल्पायु बेटी की तस्वीर है ना? देखने में ही लंबी उम्र वाली नहीं लगती। मुझे वापस दो। तस्वीर चाहिए? ठीक है, घुटने टेक कर मुझसे मांगो। जब तुमने मुझे मारा था तो वह सबके सामने था, इतने सारे लोगों के सामने। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तस्वीर मुझे वापस दो। तस्वीर मुझे वापस दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। तस्वीर मुझे वापस दो। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। नहीं। टू ऑन टू वन। मेरा टू ऑन टू वन। धीरे, गिर मत जाना। अब तस्वीर ले ली है, खुश हो गए ना? खुश हूँ, बस जब भी माँ को 21 की याद आएगी तस्वीर निकाल कर देख लेंगे। ठीक है। जब भी माँ को 21 की याद आएगी, तस्वीर निकाल कर देख लेंगे। चलो। टू ऑन टू वन। माँ का टू ऑन टू वन। तुमने आखिरी यादगार भी क्यों नष्ट कर दी? क्यों? मैं अब अपनी बेटी को कैसे ढूंढूंगी? तुम्हारी वह अल्पायु बेटी शायद किसी पहाड़ी में मर चुकी होगी और तुम अभी भी उसे ढूंढने की सोच रही हो। तुम सपने देखो। तुम्हारी यह नजर क्या है? अभी भी पछतावा नहीं है क्या? आज मैं झिंग वायु होंग, झेन यूटियन के परिवार से रिश्ता तोड़ना है। क्या? तुम झेंग यूहोंग, क्या तुम पागल हो गए हो? इस बेकार तस्वीर के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? यूहोंग, सोच लो। रिश्ता तोड़ने पर 3 कोड़े मारे जाएंगे। हाँ यूहोंग, जल्दी से क्वीन से माफी मांग लो। यह मामला खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो? आज मैं झिंग यू होंग, झेन यूटियन के परिवार से रिश्ता तोड़ रहा हूँ। अच्छा, यह अकर्मण्य बेटी पूर्वजों के सामने ऐसी बेअदबी की बात कहने की हिम्मत करती है। ठीक है, मैं पूर्वजों की तरफ से तुम्हें सजा दूंगा। बेटी, माँ माफ करना। माँ ने तुम्हें खो दिया। अभी भी मुंह चला रही है, देखो मैं तुम्हें मार डालूंगी। माँ टुआन माँ से बहुत प्यार करता है। माफ करना। माँ तुम्हारी तस्वीर तक की रक्षा नहीं कर पाई। तुम्हें पता है, क्या तुम माँ से नाराज होगी? पापा, तीसरा कोड़ा, मैं तुम्हें मार डालूंगा यह अकर्मण्य बेटी। यूहोंग, ये तीसरा कोड़ा तुम सहन नहीं कर पाओगी। छोड़ दो इसे। मैं टुआन की माँ हूँ। मेरी बेटी का अपमान हुआ है। कौन सी माँ इसे सहन कर सकती है? ठीक है, अभी भी मुंह चला रही है, मरते दम तक मुंह चला रही है। आज मैं धर्म के लिए कार्रवाई करूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा यह अकर्मण्य बेटी। रुको।
तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? क्या कोई कानून नहीं है? यह मरने वाली लड़की, यह हमारे झेंग परिवार का मामला है। तुम और तुम्हारे गरीब पिता अगर मरना नहीं चाहते हो, जितना दूर हो सको चले जाओ, हमारे मामले में दखल मत दो। सिर्फ 30 लाख के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन पर हाथ उठाने की? यह तो जानवरों जैसा है। सिर्फ 30 लाख? तुम्हें लगता है ये 3000 है क्या? तुम ये बेकार सुरक्षा गार्ड महीने में कितना कमाते हो? अरे तुम्हारी बड़ी बातें हैं, क्यों नहीं फट गए तुम? 3 करोड़ की बात छोड़िए, 3 अरब भी हो तो भी मेरे पापा की आंखें झपकेंगी भी नहीं। तुम लोग जानते हो मेरे पापा कौन है? मेरे पापा ली समूह के बॉस हैं। ली सेन हुआ। क्या? ली समूह के बॉस? वही जिसने हमारे गांव को विस्थापन क्षेत्र घोषित किया है। ली समूह। नहीं हो सकता। ली समूह के बॉस? उन्हें कैसी औरत नहीं मिल सकती? उन्हें झेंग वायु होम पर नजर आएगी। बिल्कुल सही। अरे तू ये मर्दाना, तू तो बड़ी मजाकिया है। वाह, ली समूह के बॉस। अरे मैं तो कहता हूं तुम लोग तो मेंढक पर मोर के पंख लगा रहे हो, आसमान में उड़ने की सोच रहे हो। तुम दोनों पिता पुत्री तो गोबर पर सोना चढ़ा रहे हो, बड़े शान से झूठ बोल रहे हो। दिखावा करने से पहले जगह देख लो। मैं तुमसे कहता हूं, मेरा दामाद ली समूह का वरिष्ठ अधिकारी है, वो आ रहा है थोड़ी देर में, तुम्हारी पोल खोल देगा। आ गया। मैं तो देखना चाहता हूं कौन है जो मेरे ससुर और सासू को परेशान करने की हिम्मत रहा है। वही है। देखो, चेहरे पर थप्पड़ पड़ गया। डोंग डोंग डोंग। अच्छा तुम लोग ये गरीब नीच लोग, शौचालय से निकले गंदे लोग, बस तुम्हारे 3 कमरे चाहिए थे और तुमने मेरी माँ को मारा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे से कैसे पूंछ दबा कर रहना है। आओ इन्हें घुटने टेकने दो। तुम चुप रहो। डोंग बॉस, आप यहां क्या कर रहे हैं? बॉस? प्यारे तुम गलत समझ रहे हो, वह बस एक गंदा सुरक्षा गार्ड है। दरवाजे का कुत्ता कपड़े बदल लिए हैं, पर गरीबी की बदबू छुप नहीं पाई। हाँ दामाद, बिल्कुल सही। तुम चुप रहो। मैं और तुम्हारी बेटी अभी तक शादी नहीं हुए हैं। मुझे दामाद मत कहो। हमारी सगाई रद्द हो गई है, अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। क्या? प्यारे ऐसा नहीं हो सकता। दूर हो जाओ। डोंग बॉस, ये सब एक गलतफहमी है। तुम ली समूह के वरिष्ठ अधिकारी हो और तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। हमारे ली समूह को तुम जैसे कर्मचारी की जरूरत नहीं है। कल से तुम काम पर मत आना। पापा, ये लोग हमारे समय की बर्बादी के काबिल नहीं हैं। चलो हम चलते हैं। दीदी, बस हो गया, बस हो गया। मैं तुम्हारे झेंग परिवार से बहुत परेशान हूं। यू होंग, मैंने गलती की, फिर से तुम्हें चोट पहुंचाई। मैं ठीक हूं। पुराने ली शाओ शाओ ने कहा, क्या तुम ली समूह के बॉस हो? क्या यह सच है? हाँ, यह सच है। तुम गुस्सा मत होना, यह बात असल में मैं तुमसे कहना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। तुम बिल्कुल गुस्सा मत होना। मैं तुम पर कैसे गुस्सा हो सकता हूं? मैं तो बस महसूस करता हूं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम कैसे लायक नहीं हो सकते? तुम इतने अच्छे हो। तुम किसी के लिए भी लायक हो, बल्कि ज्यादा ही हो। टुआन टुआन, तुमने देखा कि माँ कितनी खुश है। तुम जरूर माँ के लिए खुश होगी, मेरी बेटी। तुम आखिर कहाँ हो? यू जोंगजू, डीएनए रिजल्ट आ गया क्या? बड़ी बेटी ने अभी अस्पताल से पूछा। अभी 2 दिन और इंतजार करना होगा। शाओ शाओ, तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? जल्दी से आओ। शुरू में मैंने अपनी पहचान छुपाई और तुम्हारी होंग आंटी के साथ शादी की रजिस्ट्रेशन जल्दबाजी में कर ली। अब मैं औपचारिक तरीके से उससे प्रपोज करना चाहता हूं। सभी रस्में पूरी करनी चाहिए।
तुम क्या कहते हो? पुराने ली। हमारी उम्र कितनी हो गई है, इन सब की जरूरत नहीं है। जरूरत है, क्यों नहीं? होंग आंटी, तुमने मेरे पापा से शादी की। तुम बॉस की पत्नी हो, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। तुम्हें उनके लिए बचत करने की जरूरत नहीं है। हाँ यू होंग, हम कल शादी की ड्रेस ट्राई करने जाएंगे। हाँ। कितनी सुंदर शादी की ड्रेस है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सुंदर शादी की ड्रेस नहीं पहनी है। तुम जो भी डिजाइन पसंद करो, हम सीधे उसे ले लेंगे। पापा, पहले अंदर मत आओ। मैंने होंग आंटी के लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। तुम मेरे पास आओ। ठीक है। शाओ शाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक रहस्यमय उपहार तैयार किया है। मैं पहले देखने जाता हूं। तुम पहले अंदर जाकर डिजाइन चुनो। तुमने होंग आंटी के लिए क्या उपहार तैयार किया है? इतना रहस्यमय क्यों बना रहे हो? पापा, प्रपोज करने का इतना महत्वपूर्ण मौका है। तुम अंगूठी कैसे भूल सकते हो? तुम बहुत बेपरवाह हो। अंगूठी? खैर, मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर ली है। अंगूठी? मेरा ये दिमाग देखो। सच में बूढ़ा हो गया हूं। तुम तो पापा की छोटी गुड़िया हो ना। अरे, किसने कहा तुम्हें इसे ट्राई करने के लिए? पता है ये वेडिंग ड्रेस कितनी महंगी है? तुम ये बूढ़ी औरत, तुम्हारी ये गरीबी देखो। हमारी वेडिंग ड्रेस ट्राई करने की हिम्मत? खराब हो गई तो चुकाने लायक हो। वो मैं बस देख रही थी, सही है कि नहीं। ये तुम्हारे देखने की चीज है। खुद को देखो तो। कितनी उम्र हो गई है, आधा शरीर तो मिट्टी में जा चुका है। अब वेडिंग ड्रेस ट्राई करने आई हो? शायद जिंदगी में पहन भी नहीं पाई होगी। मरने से पहले एक बार मजा लेने आई हो क्या? सुनो बच्ची, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी हैं। मैं कड़वी? आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ। दिन के उजाले में क्या शोर मचा रहे हो? मैनेजर जाओ। देखो ये पागल औरत हमारी वेडिंग ड्रेस गंदी कर दी। ओह, ये मेरी पुरानी सपाटी नहीं है। चेंग यूहोंग, अरे तुम यहाँ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने कैसे आ गई? तुम्हारे पति तो बहुत पहले मर गए थे ना? ओह, मुझे पता है। ये दूसरी बाहर आने वाली है क्या? मेमी, तुम यहाँ काम करती हो? हाँ, हम यहाँ ली ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और मैं यहाँ की सीनियर मैनेजर हूँ जो सेवा करती है समाज के नामी लोगों की, तुम्हारी तरह नहीं। मर्दों की मालिश करके 2 पैसे कमाती हो। ऐसी जगह तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए नहीं है। मैं मालिश करती हूँ, इसमें क्या बुरा है? मैं अपने हुनर से पैसे कमाती हूँ, चोरी नहीं करती। अब भी मैं ये काम नहीं करती। मुझे शर्म नहीं आती। ये काम नहीं करती तो क्या करती हो? सफाई वाली, टॉयलेट साफ करती हो। तुम तो अपने बेटे का मुंह काला कर रही हो। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुबह सुबह बुरा मत करो। तुम यूहोंग के बेटे हो ना? तुम्हारी माँ यहाँ वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही है। सुनने में तो मजाक लगता है, 50 से ऊपर हो गई है। तुम्हारे लिए एक सौतेला पिता ले आई है, पता नहीं कौन है। इतना आकर्षक है क्या? हमारी यूहोंग को लुभा लिया, आकर्षक भी है। एक बूढ़ा आदमी, सुरक्षा गार्ड, दोनों मिलकर लगभग 100 साल के हो गए हैं और ये शाम की मोहब्बत कर रहे हैं। मैं बहू होकर शर्म से मर रही हूँ। यह तो एक गंदा सुरक्षा गार्ड है। अरे सच कहूं तो वह तुम्हारी सास के साथ बिल्कुल मेल खाता है। मछली मछली के साथ, झींगा झींगा के साथ, टूटा हुआ बर्तन टूटे हुए ढक्कन के साथ। मीमी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? यूहोंग, क्या तुम अभी सोचती हो कि तुम पुराने समय की कॉलेज की सुंदरी हो? हमारे पुराने सहपाठियों में तुम अब एक मजाक बन गई हो और अब तुमने एक सुरक्षा गार्ड को ढूंढ लिया है। मुझे लगता है इस जन्म में तुम बस यही हो और क्या दिखावा कर रही हो। हाँ, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे शरीर पर यह वेडिंग ड्रेस कितने की है? तुम्हें बेचकर भी यह नहीं खरीद सकते। मैं तो इसे आजमाना चाहती थी, लेकिन तुमने इसे पहनकर इसे गरीबी की बदबू से भर दिया है। माँ, शायद तुम पहले चली जाओ। ये वास्तव में नहीं है। तुम्हारे आने की जगह। जियोकाई, मैं वास्तव में नहीं हूँ। यूहोंग, तुम्हारा बेटा सही कह रहा है। इंसान को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। तुम्हें तो मोटे कपड़े पहनने चाहिए। इतनी सुंदर वेडिंग ड्रेस पहनने के लायक नहीं हो। अरे, इस दुकान की हवा भी उसके कारण खराब हो गई है। वह यहाँ खड़ी होकर तुम्हारे दुकान के स्तर को कम कर रही है।
कई स्तरों तक। अब किसे मन होगा तुम्हारी दुकान से वेडिंग ड्रेस खरीदने का? बुढ़िया, सुन रही हो? जल्दी से उतारो इसे। मेरे पति ने अभी तक नहीं देखा है, वह आ रहा है। शायद जब वह आएगा तब मैं इसे उतार दूंगी, ठीक है? तुम यह बूढ़ी औरत, कम से कम तो एक औरत हो। सार्वजनिक जगह पर इतनी बेशर्मी की बातें कह रही हो। एक बूढ़े आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जियो, मेरा कोई और इरादा नहीं है, मैं बस उसे दिखाना चाहती हूँ कि यह कैसा है। अगर यह ठीक लगा तो मैं इसे खरीद लूंगी। अरे, दिन में ही सपने देखने लगी, इसे खरीद लूंगी। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे शरीर पर यह वेडिंग ड्रेस कितने की है? 5 लाख। तुम और एक गंदे सुरक्षा गार्ड, क्या तुम इसे खरीद सकते हो? तुम यह बूढ़ी औरत, यह 5 लाख की है। तुम इसे कैसे खरीदोगी? खुशी के बीच से? पत्नी, उम्र भी इतनी हो गई है और अभी भी ऐसे काम कर रही हो जो लोगों को परेशान करते हैं। मैं तुमसे कह रही हूँ, तुमने अपने बेटे का चेहरा पूरी तरह से गवा दिया है, यूहोंग। तुम तो और पीछे चली गई हो, सुना है। तुम्हारी एक खोई हुई बेटी है। तुम उसके लिए भी कोई अच्छा काम नहीं करती, इतने सालों से नहीं मिली। शायद मर गई हो, या फिर किसी ने उसे पहाड़ों में ले जाकर बाल विवाह कर दिया हो। तुम मेरी बेटी के बारे में कुछ नहीं कह सकती। ठीक है पापा, चलो होंग आंटी के पास चलते हैं। मिस, आप और मैडम का डीएनए मिलान परिणाम आ गया है। 99% मिलान हुआ है। मैडम, वो आपकी असली माँ है। क्या हुआ जियो? पापा, होंग आंटी मेरी असली माँ है। यह सच है? सच है पापा, अब मेरी माँ है। क्या संयोग है? पापा तुझे माँ के पास ले चलते हैं। मेरी बेटी के बारे में कुछ मत कहना। तेरी बेटी के बारे में कह दिया तो क्या? वह कम उम्र थी। अच्छा हुआ गुम हो गई, नहीं तो तेरे थोड़े से पैसों से झेंकाई तो भूख से मर जाता। तेरी कमीनी किस्मत, तेरी बेटी भी तेरे साथ दुख ही भोगती। ऐसा नहीं होगा। अगर मेरी बेटी मेरे पास होती, मैं उसे सब कुछ सबसे अच्छा देती। तेरे पास देने को क्या है? मुश्किल से एक बूढ़े आदमी को ढूंढा, दहेज तक नहीं दिया, उसे मुफ्त में मिल गई। मेरे ख्याल से तेरे मन में तो खुशी हो रही होगी। पत्नी, बस करो। तू बेकार है। किस तरफ है? सुन ले मैं तुझे, हम दोनों की अभी शादी भी नहीं हुई। अगर तुझे नहीं करनी तो अभी निकल यहाँ से। माँ, आप चली जाइए। जियो को और परेशान मत कीजिए। छोड़ो, लाओजी से कहकर दूसरी शादी की दुकान देखते हैं। बच्चे को मुश्किल में न डालें। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। अरे, अभी तो वह बदबूदार सुरक्षा गार्ड को दिखाना चाहती थी। इतनी जल्दी क्यों भाग रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने यह शादी की ड्रेस खराब कर दी? चुपचाप भागने की सोच रही हो? अरे जाओ मैनेजर, आपको अच्छे से जांच करनी चाहिए। हाँ, इस ड्रेस का हर एक धागा रेशम का है। मुझे अच्छे से जांच करनी होगी। तुम क्या करना चाहते हो? बेशक कपड़े की जांच करनी है। यूहोंग, तुम यही कपड़े उतारो। यहाँ सीसीटीवी कैमरा है। अगर इस ड्रेस में कोई समस्या है, मुझे सबूत सुरक्षित रखने होंगे। बुरी बदबूदार औरत, यहाँ समय मत बर्बाद कर। जल्दी उतारो। तुम लोग बहुत ज्यादती कर रहे हो। पत्नी, ये इतने सबके सामने ये ठीक नहीं ना। एक तरफ हो जाओ, इसमें क्या बुरा है? यहाँ कोई और नहीं है, बस हम कुछ महिलाएं हैं। और तुम्हारा एक बेटा है, इसमें देखने लायक क्या है? बस मुझ पर आओ। अरे पत्नी, नहीं। तुम शांत हो जाओ। रुको। बॉस, आप खुद कैसे आ गए? अगर आप वेडिंग ड्रेस चुनना चाहते हैं तो बस एक संदेश भेजें। मैं तुरंत हमारे स्टोर के सभी सबसे महंगे और नए डिजाइन आपके विला पर भेज दूंगा। वैसे बॉस, आज आप वेडिंग ड्रेस चुनने आए हैं। आपकी पत्नी कहाँ है? मैं तैयारी करने जा रहा हूँ, बाद में उसे अच्छे से स्वागत करेंगे। यह मेरी पत्नी है। क्या वह वाली कंपनी का बॉस है जिसने अभी मेरी पत्नी को तंग और अपमानित किया? मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने मेरी माँ को परेशान किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें 100 गुना वापस लौटाऊंगा। मैंने गलती की, मैंने बॉस को नहीं पहचाना। बॉस, मिस, कृपया मुझे माफ कर दें। तुम्हें माफ कर दें? जब तुमने मेरी माँ को अपमानित किया तब तुमने उसे माफ करने के बारे में क्यों नहीं सोचा?
वायु होंग, मैं तुम्हें बिना किसी अपमान के नहीं छोड़ूंगा। तुम वायु होंग से माफी मांगो। मैंने गलती की, मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे बॉस की पत्नी से बहस नहीं करनी चाहिए थी। बॉस, कृपया मुझे माफ कर दें। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हें वायु होंग से माफी मांगनी चाहिए। वायु होंग, कृपया मुझे माफ कर दें। छोड़ो, तुम्हें याद रखना चाहिए कि भविष्य में तुम्हें हर किसी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तुम दिखावे से मत आंकना और कमजोरों को परेशान करने वाले काम नहीं करना चाहिए। बॉस की पत्नी ने सही कहा। तुम्हारे माफी मांगने के तरीके को देखते हुए मैं तुम्हें केवल कर्मचारी तक घटा दूंगा। एचआर के पास जाओ और सजा स्वीकार करो। धन्यवाद बॉस। माँ, तुम्हारा चेहरा बहुत जल्दी बदल गया। अभी तुम उसे गरीब कह रहे थे, अब कैसे मां कहने लगे? पापा, मैं अभी मूर्खता में था। वास्तव में मैं माँ का बहुत सम्मान करता हूँ। झूठ बोलने से पहले सोचना भी नहीं आता। चेन जियाओ, तुम वाकई घृणित हो। झेंगकेई, तुम चुप क्यों हो? पापा, माँ, तुम यह निर्दयी चीज हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना बड़ा किया, दुकान बेचकर तुम्हारी शादी कराई और तुम अपनी बीवी के साथ मिलकर अपनी माँ को सताने लगे। पापा मैं गलत था। पापा कृपया गुस्सा न करें। पापा, माँ मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। झेंगकेई माँ ने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे इंसान होगे। हाँ माँ, हाँ माँ ने तुम्हें ठीक से नहीं सिखाया। माँ, आप खुद को ऐसा क्यों कह रही हैं? यह झेंगकेई खुद का दिल खराब है। माँ, आप इतनी अच्छी हैं, कृपया उसकी वजह से खुद को दोष मत देना। माँ माफ करना, मैं गलत था, माफ करना। माफ करना माँ, माफ करना। मुझे अपने दिल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। माफ करना। झेंगकेई, तुमने अपनी माँ को जो दर्द दिया है मैंने सब देखा है। तुम यह मत सोचो कि अब यहां घुटने टेक कर हम तुम्हें माफ कर देंगे। झेंगकेई, तुम बेकार हो। झेंग वायु होंग, तुमने अपने बेटे को एक बेकार बना दिया और खुद एक अमीर आदमी से जुड़ गई, बिल्कुल अपने बेटे की परवाह किए बिना। तुम खुद को एक माँ कहने लायक समझती हो? अपना मुंह बंद करो। अगर तुम फिर से भौंकना शुरू करोगे तो मैं तुम्हें नए शहर में जीने नहीं दूंगा। झेंगकेई, माँ गरीब हो सकती है, लेकिन बचपन से लेकर अब तक मैंने हमेशा तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया है। रहने, खाने, पहनने में कभी कमी नहीं आने दी। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम अब ऐसे कमजोर, पैसे के पीछे भागने वाले धोखेबाज बन जाओगे। चेंज जाओ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। मैं तुम्हें सिखा नहीं सकती। तुम्हें यहां रिश्ते जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहती हूं, इंसान को कम से कम इंसानियत तो रखनी चाहिए। झेंगकेई, मैं सिर्फ यह चाहती हूं कि तुम याद रखो, मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें नहीं हैं। मैं सिर्फ यह चाहती हूं कि तुम एक इंसान की तरह जियो। माँ मैं समझ गया, मैं सुधर जाऊंगा। ठीक है, अब जब सब कुछ कह दिया गया है तो जिनकी जरूरत नहीं है वे खुद बाहर चले जाएं। चलो। वायु होंग, अब से मैं हूं। तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें फिर कभी दर्द नहीं होने दूंगा। वायु होंग, वह टॉप लग्जरी वेडिंग ड्रेस तुम पर बिल्कुल सही लगेगी। तुम उसे पहनकर देखो। माँ, हमारी XIAO सबसे अच्छी है। रोना मत रोना। माँ, क्या आप सच में मेरी असली माँ हैं? माँ, मैं आपकी खोई हुई बेटी हूँ। आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। चियाओ, तुम मेरी बेटी हो। पुल के नीचे बत्तखों का एक झुंड तैर रहा है। चियाओ, तुम तुआन तुआन हो। तुम मेरी बेटी हो। सोचा नहीं था, माँ ने तुम्हें इतने सालों तक ढूंढा। पता चला कि हम माँ बेटी पहले ही मिल चुके थे। बहस मत करो, मेरे पास CCTV फुटेज है। अगर तुमने फिर से उपद्रव किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। माँ,
यह वह रिश्ता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। आज के बाद हम सब एक साथ खुशी से रहेंगे। ठीक है। यूहोंग, क्या तुम उससे शादी करोगी जिसके पास पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है? मैं करूंगी। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम शादी की ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। अरे चियाओ, लगता है तुम्हें पीरियड्स आ गए हैं। मैं सोच रही थी कि दोपहर से पेट में दर्द क्यों हो रहा है। मुझे लगा कि शायद मैं बहुत उत्तेजित हो गई हूँ। चलो घर चलकर कपड़े बदलते हैं। हे भगवान, तुम्हारे लिए गुड़ वाली चाय बनाती हूँ। माँ, चियाओ, पेट में अभी दर्द है। नहीं। माँ, माँ, मैं खुद धो लूंगी। यह कैसे हो सकता है? तुम्हें पीरियड्स चल रहे हैं, ठंडे पानी से नहीं छूना चाहिए। आगे से यह काम मैं करूंगी। माँ, मैं अभी बहुत खुश हूँ। हालांकि मेरे पिता भी हमेशा मेरी देखभाल करते रहे, लेकिन कई चीजें अभी भी थोड़ी असुविधाजनक हैं। माँ का होना कितना अच्छा है। आगे से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। हाँ। कौन है? तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। माफ करना, पहले मैं वाकई गंदा इंसान था। मैंने अपने आप को बदल लिया है। अब एक ईमानदार इंसान बनने जा रहा हूँ। माँ, अंदर आ जाइए। माँ, मैंने चेन जियो के साथ सगाई तोड़ दी है। माफ करना माँ, पहले मैं गलत था। पिछली बार आपके कहने के बाद मैंने सोच विचार किया है। मैंने फैसला किया है कि एक नए शहर में नई शुरुआत करूंगा। मैं खुद पर भरोसा करता हूं और आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। यही एक अच्छा आदमी होता है। मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ। आज का दिन बहुत खास है। चलो एक साथ पारिवारिक तस्वीर लें।